बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। 9 साला बच्चा है, नाम है उसका अबू बकर। अपने ही घर से उसको उठाया जाता है और उठा के ले जाते कौन है जी? करीबी रिश्तेदार, गली उसी में रहते हैं, मोहल्लेदार भी हैं और करीबी रिश्तेदार भी हैं। वो उस बच्चे को उठा कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो मुबैना तौर पर ज्यादती करने के बाद उस बच्चे को जान से मार देते हैं। और यहीं पर रुकते नहीं है। बच्चे को उठाने के बाद बच्चे का जो वालिद है मुजाहिद हुसैन, उसे कॉल की जाती है और कॉल करके उससे कहा जाता है कि तुम 30 लाख रुपए लेकर आ जाओ और आकर अपना बच्चा ले जाओ। वो आगे से कहता है कि 30 लाख, मैं माड़ा आदमी, गरीब आदमी हूं, मैं 30 लाख रुपए तुम्हें कहां से दूं। और उसके बाद वो खुद भी मजाक में बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये रिश्तेदार हैं तो ये मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब वो घर आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको उसकी बीवी बताती है कि 5-9 साल बच्चे को जुल्करनैन और इकबाल नामी जो 2 नौजवान हैं उसी मोहल्ले के, उनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो हैं, वो घर से लेकर गए और अभी तक वापस नहीं आया बच्चा। तो उसके बाद बच्चे को ढूंढने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। और ये जुल्करनैन जो है और उसके अलावा दूसरा जो उसका है, नाम उसका इकबाल, दोनों जो हैं वो घर से गायब हो जाते हैं। उनका बाप भी घर से गायब हो जाता है, उनकी मां भी घर से गायब हो जाती है। ये बंदा जो है मुजाहिद, जिसका बच्चा है, वो नवा लाहौर पुलिस स्टेशन जी गोजरा की हदूद में आता है। वहां पहुंचता है, अपना एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस जो है वो 363 के तहत एफआईआर का इंदराज करती है और उसके बाद मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां शुरू करती है। उसके घर में उनके छापा मारती है, लेकिन मुल्जिमान तो घर में मौजूद ही नहीं होते। फिर क्या होता है जी? पुलिस मुल्जिमान की बहन को उठाकर लाती है। उसको थोड़ा सा जब मतलब तफ्तीश का जो दायरा कार है उसे वसी किया जाता है, तो वो ये बताती, वो अपने मामू को जो है गिरफ्तार करवाती है। और जो मामू होता है वो जाकर रायवेंड के इलाके, वाघा बॉर्डर के करीब से जाकर एक फैक्ट्री से दोनों मुल्जिमान को, जुल्करनैन और उसके साथ साथ दूसरा जो नाम है उसका इकबाल, उन दोनों को गिरफ्तार करवाते हैं जी। उनको गिरफ्तार करवाने के बाद जब यहां पर लाया जाता है, एक रात को नहीं मानते कि हमने ये जुर्म जो है वो सरजद किया है, लेकिन उसके बाद वो मान जाते हैं। और ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसके बाद 9 साला मासूम जो बच्चा है अबू बकर, उसकी डेड बॉडी जो है उसे भी रिकवर करवा देते हैं। जनाब, ये जो सफाक मुल्जिमान है, जुल्करनैन, रजा और इकबाल, इन्होंने 5 रोज कबल 20 तारीख को बच्चे को अगवा किया था। और ये वाकया जो है पुलिस स्टेशन नवा लाहौर, तहसील गोजरा, जिला टोबा टेक सिंह का इलाका है जी। 339 जीम बे कजले, जहां पर यह वाकया पेश आता है जनाब। और ये मुल्जिमान जो हैं, इनको अभी एक और आपको बड़ी सनसनीखेज और जो है दिल दहला देने वाली बात वो मैं बताऊं कि जब इन्होंने बच्चे को वहां पर इसे मारा है, पता है किससे मारा है? इसको खाद जो है वो पानी में घोल कर पिलाने से वो बच्चा जो है उसकी डेथ हुई है। और उसके बाद पहले इसे दफन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा जो है वो दफन इनसे नहीं हो पाया। उसके बाद क्या करते हैं जी? एक सेम नाला है, गंदा नाला, उसके किनारे में एक, आप जानते होंगे ना, आपने सुना होगा, हम पंजाबी में उसे से कहते हैं, उसकी एक बिल होती है, खोट जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, उस बिल के अंदर इसे डाल देते हैं। और इसके सिर्फ हाथ जो होते हैं बच्चे के वो बाहर होते हैं। और हाथ जब बाहर होते हैं तो जनाबे अली ये वहां से मतलब खुद फरार हो जाते हैं। और पुलिस जब वहां पर जाती है, इनको साथ ले जाकर बच्चे की डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया जाता है। अब आप बताएं कि मुआशरे में किसके ऊपर एतमाद किया जाए? ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं, घर में उनका आना जाना है, जिसकी वजह से वालिदैन को इनके ऊपर कोई शक नहीं होता। और उसी एतमाद का फायदा उठाते हुए वो इस मासूम बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं और जाकर इसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके ऊपर आरपी फैसलाबाद और जो आरओसीसीडी हैं, दोस्त मोहम्मद साहब और सोहेल सुखेरा साहब, उनसे यह गुजारिश है कि इन मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए, ना इनको उम्र की रियायत दी जाए और ना ही कोई और रियायत जो है वो इनके लिए रवा रखी जाए, ताकि मजीद इस तरह से मासूम बच्चे जो हैं, पहले फैसलाबाद की फजीलत थी, उसके बाद ये जो है फैसलाबाद रीजन में ही आता है जी, टोबा टेक सिंह, वहां का ये अबू बकर आ गया है। तो इस तरह से कितने मासूम बच्चे जो है वो अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात जो हैं उन्हें प्रॉपर रोका जा सके।